हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे ड्रग इंस्पेक्टर, फार्मेसी, जीपैट, रेलवे फार्मा, स्टेट एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। तो आज हम समझेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले समझते हैं कि लिमिट टेस्ट क्या होता है। देखो, लिमिट टेस्ट क्या है? एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जो कि किसी इम्प्योरिटी की मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है। सिंपल वर्ड में कहें तो इम्प्योरिटीज कितनी लिमिट तक एक्सेप्टेबल है, उस लिमिट को क्रॉस किया या नहीं, ये चेक करता है। याद रखना, लिमिट टेस्ट एग्जैक्ट अमाउंट मेजर नहीं करता। ये सिर्फ इतना बताता है कि इम्प्योरिटी लिमिट से ज्यादा है या नहीं, क्योंकि इसमें सिर्फ कंपैरिजन होता है। ठीक है, याद रखिए, लिमिट टेस्ट क्या है? सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है फॉर इम्प्योरिटीज, क्योंकि ये इम्प्योरिटी की मैक्सिमम अलाउड क्वांटिटी को डिटेक्ट करता है, एग्जैक्ट अमाउंट को डिटेक्ट नहीं करता है। अब अगर पूछा जाए कि हमें लिमिट टेस्ट की क्यों जरूरत है, क्यों नीडेड है हमें लिमिट टेस्ट करने की। देखो, हमारे जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं, मींस जो आप दवाइयां खा रहे हैं, जो इंजेक्शन ले रहे हैं, जो सिरप पी रहे हैं, तो इन सब्सटेंस में थोड़ी इम्प्योरिटीज रह जाती है। जब इनकी प्रिपरेशन होती है ना, तो इनमें इम्प्योरिटीज रह जाती है। लेकिन अगर इम्प्योरिटीज सेफ लिमिट से ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर क्या है, इम्प्योरिटीज क्या हो गई, जो एक सेफ लिमिट बनाई गई है उससे ज्यादा हो जाए, तो ड्रग की क्वालिटी क्या होगी, खराब हो जाएगी, पेशेंट के लिए टॉक्सिक हो सकती है, पोटेंसी कम हो जाती है। तो इसलिए हमें क्या पड़ी, लिमिट टेस्ट की जरूरत पड़ी कि हम फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में इम्प्योरिटीज चेक करें कि वो लिमिट से ज्यादा है या नहीं। इसलिए एवरी ऑफिशियल फार्माकोपिया लाइक आईपीबीपी, यूएसपी लिमिट टेस्ट प्रिस्क्राइब करता है कि हमारे किस सब्सटेंस के लिए कितनी इम्प्योरिटीज होनी चाहिए या कितनी इम्प्योरिटीज एक्सेप्टेबल है, क्योंकि थोड़ी ना थोड़ी हमारी इम्प्योरिटीज जब ड्रग बनती है तो हो सकती है, इम्प्योरिटीज रह सकती है। ठीक है, तो आप समझ गए कि हमने लिमिट टेस्ट के बारे में पढ़ा कि लिमिट टेस्ट क्या होता है, इसकी क्यों जरूरत पड़ती है और इसका यूज क्यों किया जाता है। क्योंकि अगर क्या है, मैंने क्या बोला कि ड्रग की क्वालिटी खराब हो सकती है, पेशेंट के लिए टॉक्सिक हो सकती है, पोटेंसी कम हो सकती है, इसलिए हमें लिमिट टेस्ट की जरूरत पड़ती है और ये एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। अब समझते हैं इसके प्रिंसिपल के बारे में कि लिमिट टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। देखो, इसमें क्या होता है, ये कलर कंपैरिजन टेक्निक है। सैंपल को एक स्पेसिफिक रिएजेंट के साथ रिएक्ट कराया जाता है। अगर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो एक कलर डेवलप होता है। इस कलर को स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के साथ कंपेयर किया जाता है। फार्मा के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, जो पहले से ही बताया गया, फिक्स कर दिया गया है कि यही कलर आना चाहिए, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। अब हमने जो लिमिट टेस्ट किया, तो हमने क्या करे, अपने रिएजेंट को रिएक्ट कराया, तो उसमें अगर इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होगी तो एक कलर डेवलप होगा। उस कलर को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उससे कंपेयर कर रहे हैं। अगर हमारा रिजल्ट क्या होगा, सैंपल का कलर अगर क्या होगा, लाइटर होगा देन सैंपल, तो हमारा जो टेस्ट है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अगर हमारा सैंपल का कलर स्टैंडर्ड से क्या होगा, डार्क होगा, तो हमारा जो सैंपल है, जो टेस्ट है, वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो क्या होता है लिमिट टेस्ट में, इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है कि अगर हमारा सैंपल का कलर स्टैंडर्ड से लाइटर है तो हमारा टेस्ट क्या है, पास हो गया। और अगर हमारा सैंपल का कलर स्टैंडर्ड से डार्कर है तो हमारा जो टेस्ट है वो फेल हो जाएगा। ये एक कलर कंपैरिजन टेक्निक होती है। इसमें सैंपल कलर को स्टैंडर्ड कलर से कंपेयर किया जाता है। तो ये हमारा लिमिट टेस्ट का बेसिक प्रिंसिपल है। अब हम कुछ जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में स्पेसिफिक इम्प्योरिटी के लिमिट टेस्ट होते हैं उनके बारे में समझेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब समझिए उन टेस्ट के बारे में।
ठीक है। तो सबसे पहला जो हम पढ़ रहे हैं वो है लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारी जो सॉल्युबल क्लोराइड है वो किसके साथ रिएक्ट करती है, सिल्वर नाइट्रेट से। तो जब हमारा सॉल्युबल क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करता है इन एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, सिल्वर क्लोराइड AgCl। याद रखिए क्लोराइड टेस्ट में क्या होता है, जब हमारा सिल्वर नाइट्रेट क्लोराइड से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, तो हमारा क्या फॉर्म होता है, AgCl। किस कलर का, क्योंकि हमारा लिमिट टेस्ट में क्या होता है, कलर फॉर्म होता है जब रिएजेंट रिएक्ट करते हैं, तो व्हाइट टर्बिडिटी फॉर्म होती है। ठीक है, तो अब हम क्या है, हमारा लिमिट टेस्ट है, तो लिमिट टेस्ट क्या होता है, कंपैरिजन होता है कलर के बीच में। तो इस जो हमारा कलर फॉर्म हुआ है इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड क्लोराइड सॉल्यूशन से। अगर हमारा लाइटर आया तो हमारा टेस्ट क्या हो गया, पास हो गया, और डार्क आया तो हमारा टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। तो क्लोराइड में जो याद रखने की बात है वो क्या है कि किस मीडियम में होती है, एसिडिक मीडियम में, और वो क्या है, नाइट्रिक एसिड। कलर क्या फॉर्म होता है, व्हाइट टर्बिडिटी। ठीक है, इसके बाद लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब बेरियम क्लोराइड किससे रिएक्ट कर रहा है, सल्फेट से, तो क्या फॉर्म हो रहा है, BaSO4, और कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है, व्हाइट टर्बिडिटी। याद रखिए किस मीडियम में, HCl। कौन सा एसिडिक मीडियम है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, तो जब बेरियम क्लोराइड सल्फेट से रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर फॉर्म होता है, व्हाइट टर्बिडिटी, और किस मीडियम में, एसिडिक मीडियम में, और वो एसिडिक मीडियम क्या होता है, HCl। अब कंपैरिजन कराएंगे, हल्का आया तो पास, डार्क आया तो फेल। किससे कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन से। तो ये हो गया हमारा सल्फेट का लिमिट टेस्ट। इसके बाद लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। देखो इसमें क्या क्या यूज होता है, जब फेरिक आयरन थायोग्लाइकोलिक एसिड से रिएक्ट करता है तो कौन सा कलर आता है, वॉयलेट कलर। क्योंकि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आयरन के लिमिट टेस्ट में कौन सा कलर फॉर्म होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड का कलर फिक्स है कि वॉयलेट कलर आना चाहिए। ठीक है, अब हमारा टेस्ट पास कब होगा, जब लाइटर होगा, डार्क होगा तो फेल होगा। किस मीडियम की प्रेजेंस में हुआ ये टेस्ट, अमोनिया बफर। ये क्या था हमारा, बेस। ठीक है, अभी तक एसिडिक मीडियम में हमने क्लोराइड का सल्फेट का किया, तो दोनों क्या है, एसिडिक मीडियम में हमारा लिमिट टेस्ट किया। यहाँ पे हमने इन प्रेजेंस ऑफ बेस अमोनिया बफर यूज किया, क्या कलर फॉर्म हुआ, वॉयलेट कलर। ठीक है, तो जब फेरिक आयरन आयंस थायोग्लाइकोलिक एसिड को इन प्रेजेंस ऑफ अमोनिया बफर रिएक्ट करते हैं तो एक वायलेट कलर फॉर्म होता है। उसके बाद कंपैरिजन से पता चल जाता है, जब स्टैंडर्ड आयन सॉल्यूशन से कंपेयर किया जाता है कि टेस्ट पास है या फेल है। इसके बाद लिमिट टेस्ट फॉर हैवी मेटल। इसमें क्या होता है, जब लेड किससे टेस्ट कर रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड से, तो कौन सा कलर फॉर्म हो रहा है हमारा, ब्राउन ब्लैक कलरेशन। ठीक है, जो क्या है, लेड सल्फाइड फॉर्म होता है। जब लेड और हाइड्रोजन सल्फाइड रिएक्ट करते हैं तो लेड सल्फाइड फॉर्म होता है, जिसमें कौन सा कलर निकलता है, ब्राउन और मतलब ब्राउनिश ब्लैक होता है, मतलब मिक्स टाइप का कलर होता है। इसमें कौन से रिएजेंट यूज हुए हमारे, हाइड्रोजन सल्फाइड। अब एक और चीज, इसमें कौन सा बेस यूज हुआ है, एसीटेट बफर, क्योंकि एग्जाम से रिलेटेड। तो हमको ये याद रखना है कि अगर हमारा क्लोराइड है तो उसमें कौन सा यूज हुआ हमारा, नाइट्रिक एसिड। सल्फेट हुआ तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन के लिए टेस्ट किया तो अमोनिया बफर। हैवी मेटल के लिए किया तो एसीटेट बफर। कौन सा कलर हुआ, ब्राउन ब्लैक। तो हैवी मेटल के लिमिट टेस्ट में जब लेड हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट करता है तो एक ब्राउन ब्लैक कलरेशन फॉर्म होता है। ये जो टेस्ट है वो एसीटेट बफर की प्रेजेंस में होता है। तो उसके बाद हम अपने स्टैंडर्ड लेड सॉल्यूशन से कंपेयर करके बताते हैं कि हमारा हैवी मेटल टेस्ट पास हुआ या फेल हुआ। अगेन लाइटर आया तो पास, डार्कर आया तो फेल। ठीक है।
अब समझते हैं लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने जितने सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट होता है। इस मेथड को हम गुडजिट मेथड भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारे सब्सटेंस होते हैं उसमें आर्सेनिक अगर प्रेजेंट है, क्योंकि हमारा लिमिट टेस्ट हो रहा है कि मतलब हमारे सब्सटेंस में कोई भी इम्प्योरिटीज है या नहीं है। अगर हम क्या करते हैं, सैंपल को जिंक और एसिड, यहाँ पे हमारा HCl एसिड यूज होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हम आर्सेनिक, जिंक और एसिड को, आर्सेनिक हम ये मान रहे हैं कि हमारे सब्सटेंस में आर्सेनिक है, ठीक है। तो हम जब इन्हें रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले क्या होती है, हमारी आर्साइन गैस फॉर्म होती है, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, AsH3, ठीक है। तो हमारा कैसे लिखा जाता है इसको, AsH3। तो हमारे आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में क्या होता है, जब आर्सेनिक, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करते हैं तो आर्साइन गैस फॉर्म होती है। इस आर्साइन गैस को हम मरकरी क्लोराइड पेपर से पास कराते हैं तो हमारा एक येलो स्टेन फॉर्म होता है। इस येलो स्टेन को की इंटेंसिटी को कंपेयर किया जाता है कि हमारे सैंपल में आर्सेनिक प्रेजेंट है या नहीं है। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को हम गुडजिट मेथड भी कहते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, मतलब यूज किया जाता है, और इसमें जो कलर फॉर्म होता है वो क्या होता है, येलो स्टेन फॉर्म होते हैं। तो अभी तक मैंने जितने भी लिमिट टेस्ट आपको पढ़ाए तो होपफुली आपको समझ में आए होंगे। तो लिमिट टेस्ट क्या है, एक फास्ट, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है जो इंश्योर करता है कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर हो। देखो, फास्ट, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव इसलिए क्योंकि इसमें से कंपैरिजन बेस पे हो रहा है, कलर के कंपैरिजन में बताया जा रहा है कि हमारे सैंपल में इम्प्योरिटीज है या नहीं है। तो इससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ जाएंगे तो आपको होपफुली आ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।